हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई के द्वारा निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती 2023 की मेरिट लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई के द्वारा 2422 पदों के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई थी। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म था वो 15/12/2022 से लेकर 15/1/2023 के बीच में भरा गया था। ये जो वैकेंसी निकाली गई थी, ये मुंबई सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंडर में आने वाले डिविजन्स के लिए निकाली गई थी। दोस्तों, अभी डिवीजन वाइज है, इन अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट आना शुरू हो चुकी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोलापुर क्लस्टर में भी कैरिज एंड वैगन डिपो में कुल 58 और कुर्डुवाड़ी वर्कशॉप में कुल 21 पदों के लिए अप्रेंटिस के फॉर्म मांगे गए थे, जिसमें सैकड़ों कैंडिडेट्स ने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा था। अब जो सोलापुर जो डिवीजन है, डीआरएम ऑफिस है, इसके द्वारा अब मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 58 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। इनको अब जो निर्धारित अवधि में ही अपने जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पे जाकर देनी होगी। उसमें कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, किस जगह पे जाना है, किस स्टेट को जाना है, वो जानकारी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सेंट्रल रेलवे डीआरएम ऑफिस पर्सनल ब्रांच सोलापुर के द्वारा 18/7/2023 को जो सोलापुर रीजन की जो कैरिज एंड वैगन डिपो है, इसके टोटल 58 पदों के विरुद्ध अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट निकाली गई, जिसमें सबसे पहले तो सीरियल नंबर दिया है, फिर रजिस्ट्रेशन आईडी दी है, फिर कैंडिडेट का नाम दिया है, फिर उसकी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी यहाँ पे दी है, उसके बाद ट्रेड का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे अपन देखें तो टोटल जो 58 कैंडिडेट्स है उनको प्रोविजनली तौर पर सिलेक्शन किया गया है, जिनको अब आगे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट दिखा रखा है कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वड़ी बंडर मुंबई के द्वारा जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, उनके तहत जो सोलापुर डिवीजन है उनमें मैकेनिक डिपार्टमेंट, जिसमें कैरिज वैकन यूनिट है, इसमें टेम्प्रेरी बेसिस पे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत डेजिग्नेटेड ट्रेड के ऊपर वाले कैंडिडेट को प्रोविजनली सिलेक्टेड किया गया है। इन कैंडिडेट्स को जो डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस है, पर्सनल ब्रांच मैकेनिकल CNW सेक्शन सोलापुर पिन नंबर दिए हैं को 8 अगस्त 2023 को 9:30 बजे कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। तो ये एड्रेस आप अच्छी तरीके से चेक कर लेना। ये जो डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस है सोलापुर में, वहाँ पे 8 अगस्त 2023 को 9:30 बजे से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैंडिडेट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करवा के स्टेट को पहुँचना ज़रूरी है। अब कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट है वो मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष होनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई हॉस्टल या अकोमोडेशन की व्यवस्था रेलवे की तरफ से नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स को अपने स्तर पे ही करना ज़रूरी होगा। अब ये जो ट्रेनिंग है ये डेजिग्नेटेड ट्रेड में दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर डूली नोटराइज करके अटेस्टेड करके जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उससे 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है वो पेश करना ज़रूरी होगा। यदि कोई कैंडिडेट माइनर है उस कैंडिडेट के लिए है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को निर्देश दिए गए हैं कि कैंडिडेट्स को अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है 8/8/2023 से पहले। इसमें जो कैंडिडेट ने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसकी PDF फाइल बना के आपको अपलोड करनी ज़रूरी होगी। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी डिटेल्स है वो क्रॉस चेक की जाएगी। अब जो कैंडिडेट उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, वो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अन्यथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट है उनको जेरोक्स कॉपी अपने पैन कार्ड आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी देनी ज़रूरी है, और जो बैंक पासबुक की कॉपी है, जो सेविंग बैंक अकाउंट है नेशनलाइज बैंक में, उसके फ्रंट पेज की कॉपी देनी ज़रूरी है, जिसमें बैंक एड्रेस, MICR कोड, IFC कोड, नेप डिटेल्स है वो सारी सर्टिफाइड होनी ज़रूरी है। बैंक के द्वारा एक कैंसिल चेक की कॉपी देनी है। इसके साथ ही 6 आपको कॉपी है वो पासपोर्ट साइज़ कलरफुल फ़ोटो की देनी है। इसके साथ ही आपको 2 कैंडिडेट्स जिसमें स्कूल या कॉलेज जहाँ
से आपने स्टडी की है तो लास्ट के 2 है वो 2 उनको का करेक्टर सर्टिफिकेट देना है। इसके साथ ही जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वहाँ का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना आपके लिए ज़रूरी होगा। और यदि कोई 8 अगस्त 2023 को यदि कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं होता है तो इसको ये माना जाएगा कि कैंडिडेट वो टर्निंग करने का इच्छुक नहीं है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ हिंदी में भी जानकारी दी है जो कि 8/8/2023 को 9:30 बजे किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं की अंक तालिका और उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने जो RSS की साइट पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जिसको आपने डाउनलोड करके रखा था वो भी आपको लेके जाना ज़रूरी है। मैं जो नोटिफिकेशन में मैंने जो नीचे फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और करेक्टर सर्टिफिकेट जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन, कॉलेज प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल के लेके जाने। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये सबसे पहले तो ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको ये बना के पेश करना ज़रूरी होगा, दूसरे फॉर्मेट में वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है SC ST कैंडिडेट के लिए और फिर यहाँ पे दिया है अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स का प्रोविजनली इसमें सिलेक्शन हुआ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 8 अगस्त 2023 को सोलापुर डिवीज़न में पहुंच जाए और जो भी ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो जल्दी से तैयार करवा ले और अपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो शुरू कर दे, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट है वो देश का काफ़ी बड़ा एक डिपार्टमेंट है जिसे यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, आपको क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।